चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ केयर। लास्ट हमने मैटरनल पढ़ा था। मैटरनल में हमने देखा था एंटीनेटल, इंटरनेटल और पोस्टनेटल। पोस्टनेटल के बाद अब हम देखते हैं न्यूनेटल केयर, ठीक है। हमने न्यूनेटल केयर देखा था। अब वहाँ आता है हमारा मेन चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड केयर सर्विसेज, ठीक है। तो चाइल्ड केयर सर्विसेज में आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ, ध्यान से सुनना सब। हाँ, चाइल्ड केयर refers to the care of the children from the inspection from the birth and the after child till the age of 5 years। जो हमारी चाइल्ड केयर होती है, हम किस केयर को बोलते हैं? हम उस केयर को बोलते हैं जो हमारी द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द इंसेप्शन टू द बर्थ। जो हमारी केयर बर्थ होने के साथ ही शुरू हो जाती है एंड द आफ्टर बर्थ टिल द एज ऑफ 5 years। और बर्थ के बाद से 5 years, मतलब एज ऑफ 5 years तक, 5 साल तक, बच्चे को 5 साल तक होने तक जो हम केयर देते हैं, उस केयर को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड केयर सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। चाइल्ड केयर बोलते हैं। Child health services are part of the maternal health services and we are important components of family health services। जो हमारा चाइल्ड केयर सर्विसेज होती है, अगर हम उन्हें माने ऐसे पार्ट ऑफ हमारा मैटरनल होता है, क्योंकि हम मैटरनल हेल्थ में सारी चीजें देखते हैं कि क्या क्या इशू है, बच्चे को कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। हमने बोला था ना, उसमें स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई हाई रिस्क मदर है, RS फैक्टर है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले से पहले ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ज्यादा कोई बेबी की हेल्थ को कोई इशू ना हो। ओके। उसके बाद और एक मतलब जैसे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट है, और जो हमारी फैमिली हेल्थ सर्विसेज है, इसका एक मेन कंपोनेंट है। जैसे कि हमारी मैटरनल हेल्थ था, वैसे ही हमारी चाइल्ड हेल्थ है। उसके बाद आता है चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 ईयर कॉन्स्टिट्यूट 14% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। हमारे अगर हम बात करते हैं कि जो मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, पहले भी डिस्कस किया था कि कितने परसेंट बच्चे हमारे इसमें इंडिया के अंदर अफेक्टेड है। 15 साल से नीचे के कितने परसेंट? 40%। 40% बताया था मैंने पहले भी। हमारी ये हुआ था कि बहुत ज्यादा ये रहता है, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उनको प्रॉपर केयर नहीं मिलता। उसकी वजह से क्या होता है? उनकी वजह से उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बिलीफ ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो जो लोग इकोनॉमिक्स में बिलीव करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, सेफ लाइफ ऑफ द चाइल्ड इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर। अगर बच्चा सेफ रहेगा तो इसमें क्या कर रहे हैं हमारा? इसमें हम क्या कर रहे हैं? सेफ लाइफ ऑफ ए चाइल्ड इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर। अगर हमारा बच्चा सही है, स्वस्थ है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम एक बच्चे को लेकर चल रहे हैं कि हाँ, अगर, क्योंकि अगर आज क्या होगा, क्योंकि अगर आज की जो जनरेशन है या फिर आज की कोई यूथ है, जो लोग अभी आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? वो ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। तो वो इन फ्यूचर आगे जाकर ना तो कोई प्रॉपर अपना बिजनेस कर पाएंगे, ना प्रॉपर उनके क्या रहेगा, इकोनॉमिक उनकी अफेक्ट रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स के जो बिलीफ, जो विश्वास करने वाले हैं, उन लोगों ने बोला है कि सेव लाइफ चिल्ड्रन डाई बिफोर, नहीं, सेव लाइफ of a child is the investment of the future. According to the WHO, 50 lakh children die before attaining the age of 1 month in developing countries। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है कि 15 लाख चिल्ड्रन डाई होते, मरते हैं बिफोर द अटेनिंग द एज ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ का होने से पहले ही। और ये कहाँ हो रहा है? ये वहां हो रहा है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके अंदर, जो विकसित देश बन रहे हैं उनके अंदर, सॉरी, विकासशील जो देश है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, विकसित है, उनमें नहीं, जो कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोग्रेस, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज है, उनके अंदर यही होता है। क्या क्या होता है? क्या होता है? कितने लाख बच्चे मरते हैं? कितने बच्चे वो होता है? 15 लाख। 15 lakhs, ठीक है। चिल्ड्रन ड्यू टू बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ 1 मंथ, 1 मंथ का होने से पहले। उसके बाद आता है हमारा
द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज वेरी हाई, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। सो बाय पेइंग अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, इसमें हम क्या करते हैं कि क्योंकि मोर्टालिटी रेट हमने देखा बहुत ज्यादा हाई है, इन्फेंट का बच्चों की जो मोर्टालिटी रेट है ज्यादा है, मोर्टालिटी रेट का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ज्यादा है। इससे क्या होगा कि हमें बच्चों की हेल्थ पे अटेंशन देना है। द कंट्री नेशन कैन इमेजिन a strong and the pleasant future of the country, अगर ऐसा रहेगा कि वहाँ के बच्चे जो वहाँ के आने वाले फ्यूचर हैं जो ग्रोथ करेंगे, अगर वो हेल्थी नहीं है, वो उनको प्रॉपर हेल्थ नहीं मिल रही है, तो उससे कोई भी फ्यूचर, कोई भी कंट्री है, कोई भी नेशन है, हम उसको सोच भी नहीं सकते कि वो स्ट्रांग होगा और वहाँ प्लीजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द चाइल्ड केयर इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये शायद पढ़ा है क्या हमने, नहीं, अच्छा, यस मैम, कल पढ़ा था ये चाइल्ड सैटरडे। केयर, अच्छा ये हमने पढ़ा था शायद से ना। चलो ठीक है, हम यहाँ से इम्पोर्टेंस से पढ़ लेते हैं, इसका ये तो नहीं हुआ था, ये हो गया था ये भी। तो इसमें क्या आता है, द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया वाज एस्टिमेटेड, कितना है 1000 में 57 लाइव बर्थ बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज NEFH ने ये क्या किया है, ये देखा है कि 1000 में 57, उसके बाद ये कब देखा गया 2006 में, एंड द 55 पर 1000 लाइव बर्थ मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, ये 2000 से 2009 के बीच में देखा गया। इट इज a very high as the compare of USA 6.3 per thousand and the Japan 3.2 per थाउजेंड लाइव बर्ड्स, ये अंतर है कि जापान में इतना है, कितना थाउजेंड पे 3.2 है, और यूएसए के अंदर कितने थाउजेंड पे 6.3 है, और हमारे यहाँ पे कितने, एक बार हमारा थाउजेंड पे 55 था और एक बार हमारा थाउजेंड पे कितना था, कितना था 57। हाँ, उसके बाद आता है कि नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, सबको आवाज आ रही है मेरी, कोई लॉबी में तो नहीं है? चलो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि cause of year 15 to 42 years of children below age of 6 year according to census 2001, इसमें क्या देखा गया कि 15 से 15 से 42% चिल्ड्रन बिलो कितना थे, 6 ईयर से नीचे थे। अगर हम देखें तो किसमें, जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 15 टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन ऐसे थे जो कितने बिलो थे, किसके, 6 ईयर्स के, ठीक है। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखें तो कुछ 15 to 42% बच्चे ऐसे थे जो 6 साल से छोटे थे। उसके बाद हम देखते 40% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम 15 ईयर्स के जो एज वाले बच्चे, 15 साल के जो एज वाले बच्चे, वो कितने 40% है। 30% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर द सफरिंग फ्रॉम मॉल न्यूट्रिशन, और 30% बच्चे जो कि स्कूल जाने वाले हैं वो क्या हो रहे हैं, वो सफर कर रहे हैं किससे, मॉल न्यूट्रिशन से। मॉल न्यूट्रिशन मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोषण की कमी है। रूरल एरियाज हैव द इंसफिशिएंट इन्फेंट द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, रूरल एरियाज में प्रॉपर इन्फेंट और द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज नहीं है उनको पता कि हम कैसे बच्चों की केयर कर सकते हैं, कैसे हम उनको वैक्सीनेटेड दे सकते हैं, कैसे हम उनकी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इज वेरी हाई, इट इज अबाउट 1.1 (4 of the total and the 5 death in the world। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर मोर्टालिटी रेट बहुत ज्यादा है। उसके बाद बात करते हैं हम कॉजेज ऑफ अंडर 5 मोर्टालिटी रेट बाय एज ग्रुप इन इंडिया के, कौन कौन से कॉजेज हैं जो अंडर 5 जो हैं बच्चे, उनका मोर्टालिटी रेट ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे यहाँ पे आता है neonatal death from birth up to the 28 days of due premature birth। तो जो न्यूनेटल जो बेबीज होते हैं, जो उनकी डेथ रेट है, ठीक है, जो अप टू 28 डेज, ठीक है, न्यूनेटल से लेके 28 दिन के बीच में जो डेथ रेट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, शायद प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से। जो बेबी है वो क्या हुआ है, वो प्रॉपर मैच्योर
नहीं हुआ है, उसको कहीं ना कहीं जो उनका अंग है कहीं कोई विकसित नहीं हो पाया है, इस वजह से क्या हुआ है उसको, क्या हुआ है, क्या हुआ है बच्चे को? हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, मैम क्लियर आवाज ब्रेक हेलो, हो रही है। अब आ रही है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बर्थ एक्सपिक्सिया। एक्सपिक्सिया मतलब कि हो सकता है बच्चे को प्रॉपर रेस्पिरेशन ना नहीं मिल रहा हो, बच्चे के बर्थ का टाइम क्या हो रहा हो, दम घुट रहा हो, उसकी वजह से डिफिकल्टी डिलीवरिंग एंड द इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज कॉज ऑफ बर्थ इंजरीज, कि जब जिस टाइम डिलीवरीज होती है, अगर एनवीडी है तो उस टाइम पे हो सकता है कि जहाँ हम फोर्स कर रहे हैं उस टाइम पे बच्चे को कोई इंजरी हुई है, या फिर हम कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी कर रहे हैं, जो हम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे हो सकता है कि बर्थ इंजरी हुई हो बच्चे को, हाइपोथर्मिया, स्टारवेशन की वजह से, रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस, एआरआई, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, न्यूनेटल टिटेनस की वजह से, डायरिया की वजह से, सेप्सिस की वजह से हो सकता है, इनकी वजह से कोई बच्चे किसी बच्चे की डेथ हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फेंट डेथ फ्रॉम 1 मंथ टू 12 मंथ ऑफ एज, जो हमारे इन्फेंट की डेथ होती है, जो कि एक मंथ से लेकर 12 मंथ तक की एज के होते हैं, उनके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से, डायरियल डिसीजेस की वजह से, मीजल्स की वजह से, वुपिंग कफ की वजह से, एआरआई एंड द मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है, मे भी हो सकता है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे माता का प्रॉपर पोषण ना हुआ हो, बच्चा बहुत मॉल न्यूट्रिस्ट पैदा हुआ हो, उसके बाद के उसके बाद जो हमें जरूरत है माँ के दूध की, हो सकता है उसे प्रॉपर नहीं मिल पा रहा हो, उसके बाद भी उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हो उसकी वजह से। उसके बाद आता है 1 ईयर ऑफ एज। इसमें क्या होगा? सबसे पहले मॉल न्यूट्रिशन, एक्सीडेंटल इंजरीज, डायरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और मीजल्स, ये रीजन होंगे। जो डेथ रेट जो हमने बोला ना बार बार के बच्चों की डेथ बहुत हो रही है, तो हमने पहले रीजन पढ़े थे किसके? पहले रीजन पढ़े थे हमने कॉजेस ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी बाय द एज ऑफ ग्रुप इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े थे न्यूनेटल का पढ़ा था, उसके बाद हमने इन्फेंट का देखा, उसके बाद फिर हमने 1 ईयर to 5 ईयर्स का देखा। उसके बाद हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, इस केयर के। तो इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? टू रिड्यूस द इन्फेंट एंड द चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। हमने पहले भी पढ़ा था, अगर हम मटरनल की बात करते हैं तो हमारा ये होता है कि हम वहाँ पे इन्फेंट के और मटरनल जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट और मोर्बिडिटी रेट, उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है, कम कर सके। तो सेम मैसेजेस यहाँ पे है कि हम यहाँ पे इन्फेंट के और चाइल्ड के मोर्टेलिटी रेट को, मतलब नंबर ऑफ डेथ को कम कर सके। टू एजुकेट मदर्स एंड द फैमिली मेंबर्स टू गिव प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। हमें मदर को एजुकेट करना है, माता को शिक्षा प्रोवाइड करानी है कि वो उसको कैसे कैसे केयर दे सकती है, कौन कौन सा मिल्क बच्चे के लिए जरूरी होता है, कैसे कैसे उसको फीडिंग करानी है, कब कब उसको फीडिंग देनी होती है, कैसे बच्चे, मतलब सब कुछ हम उसको एजुकेट करेंगे कि क्या क्या बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के लिए जरूरी होता है। उसके बाद टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल डाइट टू द चिल्ड्रन। हमें बच्चे की न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करानी है, जिस एज का बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, न्यूट्रिशनल डाइट का एक चार्ट देना है कि इस एज के बच्चे को इतने टाइम पे इतना अमाउंट कैलोरीज चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना इसको कार्ब चाहिए, सब कुछ हम उसके उस पे मतलब न्यूट्रिशन में शामिल करके एक चार्ट दे देंगे उसके घर वालों को, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको डाइट प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट आता है हमारा टू इस्टेब्लिश ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन बाय द प्रॉपर केयर ऑफ द नरिशमेंट। हमें बच्चे की क्या करनी है? हमें बच्चे को ग्रोथ करनी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर केयर करके, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल एफर्ट्स टू द प्रिजर्व एंड द प्रमोट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड बिलो 5 ईयर ऑफ एज। हमें जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सारे स्पेशल एफर्ट्स लगाने हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं मदर्स को, ठीक है, पेरेंट्स को बता सकते हैं हम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। तो हम स्पेशल एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे कि 5 साल से छोटे बच्चों को क्या हो, हेल्थ उनकी प्रमोट हो। एवरी चाइल्ड इज द इम्यूनाइज्ड एंड द प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसीज। हमें सारे बच्चों को इम्यूनाइजेशन लगाना है, ठीक है, वैक्सीनेशन उनको प्रोवाइड करानी है जिससे कि वो डिसीज से बचे रहें। अर्ली डिटेक्शन ऑफ द अलाइनमेंट्स एंड द
defect and the appropriate treatment of the prevent from the getting worse. अगर हमें लगता है कोई माइनर अलाइनमेंट हुआ है, ठीक है, कोई छोटी मोटी चोट लगी है या फिर कोई डिफेक्ट है, तो हम उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि टाइम है हमारे पास क्या, छोटी मोटी कोई चोट लगी है या फिर हमें लगता है कि छोटा मोटा कुछ है, घाव जख्म है, तो हम उसको अप्रोप्रिएट केयर देके वहीं उसको ठीक कर लेंगे। उसको बॉस होने का मतलब क्योंकि वो बहुत बुरी तरह उसकी कंडीशन हो जाए उसका वेट नहीं करेंगे, ठीक है, पहले से हम उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। उसके बाद मैम देंगे अप्रोप्रिएट केयर मतलब? अप्रोप्रिएट केयर जैसे कि प्रॉपर केयर जो उसको चाहिए। अप्रोप्रिएट की मतलब अगर उसको जख्म हुआ है, ठीक है, तो हम उसको प्रॉपर बीटाडीन से केयर करेंगे वहां पे, ठीक है, उसको देखेंगे कि ऐसा नहीं है हमने जख्म है या फिर काटा हुआ है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, जो उसको चाहिए जो उसको नीड है वो उसको अप्रोप्रिएट केयर देंगे, ठीक है। ओके मैम। हो गया क्लियर? उसके बाद आता है increase the health level of children through the school health services and the other program। हमें हेल्थ जो चिल्ड्रंस है उसकी हेल्थ लेवल को क्या करना है, इंक्रीज करना है। हमारे पास बहुत सारे स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज में हम देखते हैं मिड डे मील प्रोग्राम होते हैं, है ना, और हम न्यूट्रिशन को लेके बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं हम, आंगनवाड़ी का भी होता है हमारा, आंगनवाड़ी का भी देखा था ना हमने कि वो पूरे गांव की हेल्थ को देखती है क्या है कैसे है, और ये भी हमने देखा था कि कितने प्रेग्नेंट वीमेन है वो ये देखती है क्या न्यूट्रिशन चल रहा है, किस किस को चीजें मिल, तो वो क्या होता है वो कहीं ना कहीं हम इस चीज को प्रमोट करने के लिए ही ये सारी चीजें करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स टुवर्ड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसके लिए, चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज आर द इंक्लूडिंग इन द फैमिली हेल्थ सर्विसेज। तो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है हमें उसको फैमिली हेल्थ सर्विसेज में ही इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आता है इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट एंड द अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जिम्मेदारी है, उसको ये देखना चाहिए कि उसको गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है, मतलब कि उसे ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराना जिससे, क्योंकि एक तो होता है एक हमारा हेल्थ एनवायरनमेंट होता है कि सब लोग ठीक हैं खुश हैं हेल्दी हैं सब अच्छे से रह रहे हैं, एक होता है कि कोई बीमार है किसी के घर में अच्छे से नहीं रहते कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, क्योंकि बीमार होंगे तो उसके साथ क्या होगा स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब कोई घर में कोई इलनेस होती है तो हमारा हेल्थ के साथ साथ हमारे हेल्थ के इश्यूज होते हैं और साथ में हमारा किसका होता है, हमारा इकोनॉमिक भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, तो उससे क्या होगा स्ट्रेस रहता है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने लगते हैं, तो इसको इंश्योर करना है कि हेल्थ एनवायरनमेंट रहे। उसके बाद जो भी गुड इन्वायरमेंट एंड द अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, जो भी बच्चों के लिए उचित जो मतलब फैसिलिटीज हैं वो क्या करे बच्चों को प्रोवाइड करे, ठीक है, अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज जो कि बच्चों की होनी चाहिए, न्यूट्रिशन से लेके केयर से लेके, ठीक है, वैक्सीनेशन से लेके वो सब प्रोवाइड करे। उसके बाद आता है बाय गाइडिंग द फैमिली एंड द कम्युनिटी एंड द प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड द एजुकेशन ऑन चिल्ड्रन केयर। किसके थ्रू कर सकती है ये, जो हमने अभी बोला कि वो वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी चिल्ड्रंस को बाय द गाइडिंग, वो फैमिली को गाइड कर सकती है, बता सकती है कि क्या क्या है, और कम्युनिटी को प्रोवाइड कम्युनिटी के अंदर वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है रिलेटेड टू चाइल्ड केयर, बात तक उनको समझा सकती है, पेरेंट्स को समझा सकती है, स्पेशल जो माताएं हैं मदर्स हैं उनको समझाएगी, ठीक है, हमें डाइट चार्ट के बारे में बात करी कि हम उनको डाइट चार्ट भी देंगे, बच्चा छोटा है तो ये बताएंगे कितने और को फीडिंग करानी है, ठीक है, मदर की फीडिंग करानी है 6 मंथ तक, ठीक है, हम साथ में हम उनको स्पून फीडिंग भी करा सकते हैं, वीनिंग भी करा सकते हैं, ठीक है, अगर बच्चा बड़ा हो गया है तो 1 साल के आसपास का है तो उसके बाद हम ये सारी चीजें सिखाएंगे वीनिंग में हम क्या क्या दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा education of the child। The child health can be attained to optimum level। ठीक है, जो चाइल्ड हेल्थ होती है हमारी, क्योंकि जैसे बच्चा छोटा होता है, छोटे बच्चे को क्या होता है, छोटे बच्चे को उसके अकॉर्डिंग केयर चाहिए होती है कि उस पे उसको ज्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है, जो उसको जरूरी है, और हमें बच्चे को जो उसकी केयर केयर की जितनी जरूरी है और जितना उसको अनुकूल है उस लेवल की हमें क्या देनी चाहिए, उस लेवल की हमें केयर देनी चाहिए। द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स रिगार्डिंग चाइल्ड केयर ऑफ द डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। सबसे पहले आता है प्रीनेटल। प्रीनेटल में क्या होता है, प्रीनेटल एंड द नेटल केयर इज ऑलरेडी
डिस्कस्ड अंडर द मैटरनल केयर। ठीक है, हमने प्रीनेटल केयर में और एंटीनेटल सॉरी नेटल केयर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है किसमें, मैटरनल केयर में, जो मैंने बताया था हम क्या क्या करते हैं। इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, हमें न्यूबॉर्न की इमीडिएट केयर करनी है। इमीडिएट केयर ऑफ केयर सून आफ्टर द बर्थ इंक्लूड्स, अगर जैसे बच्चे का बर्थ हुआ है उसके बाद हमें क्या करना है, इमीडिएट केयर करनी है। हमने अफगार स्कोर की बात करी थी, बच्चे का अफगार स्कोर देखते हैं, क्राई कैसी है, बच्चे का कैसा एक्सप्रेशन है, हम सब क्या करते हैं। मैंने आपको इस अफगार स्कोर पढ़ने के लिए बोला था शायद सबको। हेलो, यस मैम। यस मैम। सबको मैंने अफगार स्कोर पढ़ने के लिए बोला था कि मैं अफगार स्कोर पूछूंगी, क्योंकि हम बार बार अफगार स्कोर देख रहे थे वहां पे इस पे न्यू नेटल केयर में। पढ़ के आए सारे के सारे? मैम ये जो वर्ड बोला था आपने भूल गए थे। अफगार स्कोर कौन बोल रहे हैं? भावना? नो मैम, अलका। अलका, आपने रिवाइज नहीं किया, आप भूल गए थे। आपको मैंने अगर बोला है, अगर आप ऑनलाइन बैठे हो, क्लास ले रहे हो, कि आप अफगार स्कोर पढ़ना है, तो आप कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठते हो साथ में? बैठते हैं मैम। फिर नोट क्यों नहीं किया जब मैंने बोला था अफगार स्कोर के बारे में पूछूंगी? दोबारा क्यों नहीं पूछा? कल का दिन निकल गया पूरा, परसों मैंने बोला है, दोबारा फोन करके भी पूछा नहीं गया, मैं भूल गई थी। फिर क्लास में किसी से पूछा आपने? सीआर से पूछा? नो मैम। क्यों? जरूरत नहीं समझी पूछने की कि क्या मैम ने बोला, या फिर बस बोल के चली गई, बात खत्म? सॉरी। मैम ये सुच्चा, टेस्ट होता है जो न्यू बेबी का करते हैं आफ्टर बर्थ। आकांक्षा, आकांक्षा वेट। सुच्चा, सुच्चा, या तो बोलोगे नहीं तो एब्सेंट लगेगी आपकी, ठीक है? यहाँ बोलोगे तो आप गर्ल स्कूल के बारे में बताओगे, अगर नहीं बोलोगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी। इतना ध्यान रखना सारे के सारे, जिसका मैं नाम लूं या तो बोलो आराम से, वरना एब्सेंट के लिए तैयार रहना। और लगी है आपकी, इतना ध्यान रखना, लगाई है मैंने। ओके मैम। सोचा क्या होता है आपका स्कोर? क्या होता है आपका स्कोर? आपसे पूछा है मैंने। सोचा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका स्कोर क्या होता है? डू नो? यस मैम, माइक ऑन नहीं हो रहा था मैम। अच्छा बोलो। मैम पता नहीं मैम। सोचा एक हफ्ते की अटेंडेंस में आपकी लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? बात खत्म। जो जो नहीं बताएगा, एकता, डोना, यस मैम। एकता, यस मैम। एकता, ये अफगार स्कोर क्या होता है जो मैंने सैटरडे को पढ़ने के लिए बोला था? और जो नहीं बताएगा ना, उसकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है, इस हफ्ते की पूरे दिन की, पूरे हफ्ते की एब्सेंट है। इतना याद रखना आप। बहुत हो गया। क्या होता है अफगार स्कोर? मैम नहीं पता। ठीक है, अच्छी बात है। डोना, अर्जुन, यस मैम। अर्जुन, अफगार स्कोर क्या होता है? मैम अफगार क्या है? स्कोर हाँ, ये बच्चों को मतलब इन्फेंट जो होते हैं, जो बच्चे मतलब न्यूबॉर्न होते हैं बेसिकली, तो हाँ, उनको टेस्ट किए जाते हैं, उनके बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे उनके हार्ट रेट हो गया और उनका मतलब मसल टोन हो गया। इन सारे हाँ। मतलब नॉर्मल टेस्ट किए जाते हैं उनके। और उनको मतलब मेडिसिन दिए जाते हैं इससे रिलेटेड। दिन में 2 बार दिए जाते हैं, ट्वाइस दिए जाते हैं। एक तो 1 मिनट बाद दिया जाता है जब वो बर्थ होता है बेबी, और फिर 5 मिनट बाद दिया जाता है। अच्छा, मतलब अगर ये कहें यहाँ बेसिकली कि हम इमिडिएट बच्चे का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है, जी कि जी। क्राई कैसा है, कैसा रंग है, क्या बच्चा क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, क्या कर रहा है वो, ठीक है, क्योंकि हमें नोट करना होता है ना। अब गार स्कोर भी नोट करते हैं हम, टाइमिंग भी नोट करते हैं बच्चे की, कितने कितना टाइम था जब बच्चा पैदा हुआ था।
इतनी सी Yes. चीज नहीं पढ़ सकते थे आप लोग सारे? गुड अर्जुन। सारे के सारे मेरे को अबगार स्कोर करना, असाइनमेंट बना के भेजोगे। आ गया समझ में? हेलो। ओके मैम। कब तक देना है Yes, मैम? ma'am. हाँ, और मुझे ये Yes, कल ma'am. सुबह 9 बजे से पहले पहले असाइनमेंट चाहिए। बात खत्म। सारे बना के भेजोगे अबगार स्कोर का, डिटेल में Okay, चाहिए ma'am. सारी चीजें, क्या होती है क्या नहीं होती है। Okay, अच्छा आकांक्षा, ma'am. यस मैम। आकांक्षा हाँ आप बताओ, कुछ बोल रहे थे अबगार स्कोर के बारे में। हाँ मैम, अबगार स्कोर वो होता है जो बेबी की डिलीवरी के बाद उसका बर्थ, वो सॉरी, पल्स रेट, हार्ट रेट, उसकी स्किन का कलर, उसकी मसल चेक करते हैं, उसे कहते हैं अब। हाँ, इमीडिएट इफेक्ट देखते हैं बच्चे का कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, हार्ट रेट कैसा है, उसका स्किन का कलर कैसा है, मसल टोन कैसा है। ठीक है, गुड आकांक्षा, गुड अर्जुन। अब हम बात करते हैं इसकी फिर से। उसके बाद हम उसका क्लियर एयरवे करेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखेंगे बच्चे का। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर बाय द कीपिंग बेबी वार्म बाय द wrapping इन द ब्लैंकेट। बेबी का हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसको हम ब्लैंकेट में रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम द इन्फेक्शन बाय द यूजिंग aseptic टेक्निक while द clamping and the cutting the cord. No dressing has to be applied on the cord. हम जब प्लेसेंटल कोड होती है, प्लेसेंटल कोड क्या होती है? प्लेसेंटा कोड, उसको प्लेसेंटा बोलते हैं क्या? अम्बिलिकल कोड, सॉरी मैम जब बेबी की और मदर की जो जब बेबी होता है जो जॉइन होती है, जो कॉर्ड होती है उससे जब कट। जो कोड होती है, ठीक है, जिससे जो बच्चा होता है वो न्यूट्रिशन लेता है ना, पूरे 9 मंथ पेट के अंदर। तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोई भी मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, जब क्योंकि हम वहाँ पे हम क्लैम्प करेंगे, उसको कट करेंगे, तो हो सकता है उसकी वजह से वहाँ मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं मतलब लग चुका है, तो हम यहाँ पे प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद हम कोई भी यहाँ पे ड्रेसिंग अप्लाई नहीं करेंगे उसके ऊपर, कोड के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा बर्निक्स। Bernix capricosa is a protective covering, so should not be the removed. Only the changing the baby sheet if the gets wet. अच्छा, देखो हम जब बच्चा बाहर आता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर होते हैं, और सॉरी बॉडी के अंदर नहीं, जो बाहर एकदम से वो न्यू इन्वायरमेंट में आता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमने अबगार स्कोर चेक किया, तो हम अबगार स्कोर हम क्यों चेक करते हैं, क्या देखने के लिए चेक करते हैं गगन? क्या मैम? अबगार स्कोर अभी हमने बात करी थी, हम क्या देखने के लिए चेक करते हैं? बच्चे का मसल टोन जब न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ है और उसका कलर और क्या कहना हाँ टेम्परेचर, ये हाँ। सब चेक करते हैं मैम। अच्छा, तो उसके बाद मतलब बच्चे का हमारा मेन क्या है कि वो एकदम से एक न्यू इन्वायरमेंट में आया है। उसके बाद जो जो क्या है कैसे है, अगर उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हम उसको ब्लैंकेट के अंदर भी रखते हैं। ठीक है, तो जो एक वर्निक्स का ये जो होता है वर्निक्स कैसोसोसा, जो हमारी एक ना एक मतलब एक तरह से एक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसके अंदर जो एक स्किन होती है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा बच्चा होता है, फीटस होता है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम देखते हैं कि वो प्रोटेक्टिंग जो कवरिंग होती है उसको हम शुड नॉट बी रिमूव्ड, ओनली द चेंज द बेबी शीट इट द गेट्स वेल। हम उसको जब भी रिमूव करते हैं जब हमें बेबी को क्या होता है, वो बेड मतलब बेड समझते हो, मतलब जैसे बच्चा हुआ उसके बाद ज्यादा अगर उसको बेड वेट फील हो रहा है, तो हम उसको जब भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लीनिंग द बेबीज आईज विद द स्टेराइल सलाइन, क्योंकि एक कवरिंग के अंदर है छोटा बच्चा, तो वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा वेट होगा वो, ठीक है, ड्राई नहीं होगा। तो हम उसकी आंखों को सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई इन्फेक्शन ना जाए, सबसे पहले हम उसकी आंखों को एनएस से क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, क्योंकि वो फिर आएगा, थोड़ी देर उसकी आंखें बंद रहेंगी, फिर धीरे धीरे आंखें खोलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वहां पे उसको एनएस से क्लीन करेंगे। उसके बाद आ जाएगा वॉचिंग द कंजेनिटल abnormalities, रिकॉर्ड वेट एंड द हेड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द बेबी। हम यहाँ पे कोई भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे के अंदर, ठीक है, कंजेनाइटल मतलब कि माता के पेट से ही तो कोई दिक्कत नहीं आई है बच्चे के अंदर। हम ये सारी चीजें देखेंगे, उसका वेट देखेंगे, वेट रिकॉर्ड करेंगे,
उसके हम हाइट रिकॉर्ड करेंगे, हेड सर्कमस्टेंसेस उसकी, हम सारी चीजें बेबी की हम देखेंगे, कितना बड़ा हेड है, क्या है, कैसे है, सब कुछ हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। कॉलिंग द फिजिशियन इफ रिक्वायर द केस ऑफ इमरजेंसी, हम डॉक्टर को बुलाएंगे, फिजिशियन को बुलाएंगे अगर हमें कोई इमरजेंसी केस लगता है कि बच्चे का ब्लड स्कोर ठीक नहीं बैठ रहा है, बच्चे की क्राइंग नहीं हो रही है, बच्चे का प्रॉपर हेड नहीं आया है, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि बच्चे को एक हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन होती है, उसमें बच्चे का बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत सर बहुत बड़ा होता है। तो अगर हमें कहीं भी कोई भी अबनॉर्मलिटी लग रही है, जो हमने रिकॉर्डिंग करी है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करी है, तो हम फिजिशियन को बुलाएंगे। उसके बाद आएगा स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन ऑफ लेबर, शी शुड नॉट इंक्रीज, कहा था, हाँ, अर्ली initiation of the breastfeeding as soon as the mother recovers from the stress and the strain of the labor, she should be encouraged and the help to feed the baby। देखो जब एक जो मदर होती है, जो उसका डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद थोड़ी कंडीशन होती है स्ट्रेस की, मदर की भी देखी जाती है फिजिकली हेल्थ कैसी है, कोई इशू तो नहीं है, कोई ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मली एक ठीक एक नॉर्मली होती है, उसके बाद कुछ ज्यादा तो नहीं हो रही है, कहीं जो मदर है उसको ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, ब्रीथिंग में रेस्पिरेशन नॉर्मल चल रहा है। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद वहां पे हम माता को मेनली क्या करेंगे कि हम उनको हेल्प कराएंगे और उनको हम एजुकेट करेंगे किसमें, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। उसके बाद आएगा हमारा केयर ऑफ द न्यूट, ये हमने करा था प्रीनेटल का जो हमने बताया था। उसके बाद इमीडिएट केयर थी ये। उसके बाद अब आता है केयर ऑफ द न्यूट्रिशन स्टेटस। तो हम न्यूट्रिशन स्टेटस की केयर कैसे कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी द एनकरेज फॉर 6 मंथ, हम 6 मंथ के लिए क्या करेंगे, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए ब्रेस्ट फीड करने के लिए हम उनको बोलेंगे, एनकरेज करेंगे कि आपको कम से कम 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अगर ऐसी कंडीशन है कोई के, देखो 6 महीने से ज्यादा कोई कोई महिला 8 महीने तक भी कराती है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि भाई आपको नहीं करानी है अब तक, बट कोई ऐसी फिजिकल कंडीशन हो रही है, कोई फिजिकल इशू है, तो हम फिर भी उनको बोलेंगे कि आप 6 मंथ तक कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके बाद ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी रिक्वायर 170 ml पर केजी बॉडी वेट of milk and the 120 kilocalorie body weight till 6 month of age। ठीक है, देख लिया कि जो हमारा छोटा बच्चा होता है उसको कितना चाहिए, 170 ml पर केजी बॉडी वेट चाहिए मिल्क का। उसके बाद 120 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट चाहिए 6 महीने तक। एंड द एवरेज इंडियन मदर कैन द सीक्रेट सीक्रेट 40 450 to 600 ml of the milk per day, which is the sufficient for the 6 month for the baby. After the supplementary foods for the starting and the gradually baby is the wean off from the breast milk। इसमें जो क्या होता है कि जो हमारी इंडियन मदर होती हैं उसमें क्या होता है कि वो 450 ml से 450 से 600 ml जो होता है वो मिल्क वो क्या करती है पर डे बच्चे को दे देती है, और ये सफिशियंट होता है बच्चे के लिए। उसके बाद वो क्या होता है, कुछ सप्लीमेंट्री फूड शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चे का क्या होता है वीनिंग शुरू हो जाती है, तो थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क वो हो जाता है, ऑफ हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि इम्यूनाइजेशन हुए हैं नहीं हुए, वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है बच्चों को, ठीक है, जो मदर को चाहिए था मदर को, और जो न्यू बॉर्न हुए हैं उनको, अगर जो 3 मंथ्स के हुए हैं उनको, 9 मंथ्स के हुए हैं उनको लगाए नहीं लगाए। तो ये क्या होता है, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मेजर रोल होता है। उसके बाद जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर हमारा टाइम टू टाइम चलता है, प्रोग्राम चलते हैं किसके, इम्यूनाइजेशन के। तो जो हमारा शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का बच्चों के लिए, मदर्स के लिए, अगर कोई प्रेग्नेंट है, किसी का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो उनके लिए जो जो वो, अगर किसी की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो एट बर्थ उनको वहां पे लग जाते हैं सारे। अगर किसी का एनवीटी हुआ है और होम डिलीवरी, सॉरी, घर पे ही वो हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये कम्युनिटी हेल्थ नर्स इंश्योर करेगी कि उनको वो सारे वैक्सीनेशन लगने चाहिए। उसके बाद आता है द विल प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम द टिटेनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स एंड द पोलियोमाइलिटिस, जिस चीज के हम टीके लगाते हैं, सारी कंडीशंस है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेलो, हेलो, यस यस मैम। मैम। समझ आ रहा है?
यस मैम। यस मैम। इसमें नॉर्मल केयर है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि ठीक है जब कोई बच्चा होता है, पैदा होता है, तो हम क्या क्या केयर देते हैं, ठीक है। घर पे भी होता है तो हम घर पे भी देते हैं, नॉर्मल बच्चे को हाथ में लेते हैं, ठीक है, देखते हैं बच्चा एकदम से अगर वो रोता नहीं तो उसको रुला के देखते हैं, है ना। अगर हॉस्पिटल में सारी चीजें होती हैं प्रॉपर, हम हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, सारी चीजें हम देखते हैं घर पे, तो सारी चीजें शायद फॉलो नहीं कर पाती अगर कोई हमारे ट्रेंड पर्सन नहीं है, तो वो चीजें नहीं होती। बट फिर भी हम सारी चीजें करते हैं, बच्चे को क्लीन करते हैं, उसकी आंख साफ करते हैं, है ना। उसके बाद हम देखते हैं उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस का, वो देखते हैं स्टेटस देखते हैं कि कैसा है, मदर कितना दूध दे रही है, नहीं दे रही है, उसको पिला कितना पिला पा रही है, नहीं पिला पा रही है, सफिशिएंट मिल्क उसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद आता है हमारे टीके का। जो छोटा बच्चा होता है हम उसको पीवी छोटे बच्चे को पोलियो लगवाने जाते हैं ना, ओरल पोलियो वैक्सीन लगवाने जाते हैं, उसको बीसीजी का टीका लगवाने जाते हैं। तो जो जो उसको जरूरत है टीके की, जिससे कि वो जो बीमारियां हैं, बीसीजी का हम क्यों लगवाते हैं, बीसीजी का टीका क्यों लगता है, बीसीजी कब लगता है, किस डिसीज कंडीशन में लगता है। हेलो, हेलो यस मैम। मैम बीसीजी मैम बीसीजी का टीका हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता किस है। कंडीशन से, किसने बताया मैम बीसीजी का ट्यूबरकुलोसिस। मैम ट्यूबरकुलोसिस आकांक्षा। के लिए लगता है। अच्छा, फरहीन ने यस भी मैम। बताया, कांचा ने बताया टीबी के लिए लगता है बीसीजी। मैम एकता, ट्यूबरकुलोसिस लगता है। ए, एकता, और मैम एक मिनट फरहीन, एक मिनट, एकता, रवि, चंचल, चंचल, शिवानी, यस मैम। शिवानी बीसीजी का टीका हम क्यों लगाते हैं मैम ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है, टीबी और के लिए। कब लगता है, ये कब लगता है पता है कुछ। मैम ये नहीं पता मुझे, मतलब बचपन में ही लगता है, बच्चों को ही लगता है ऐसे। बचपन में लगता है, विद इन कितने वीक्स लगता है। हाँ, बहुत बार पढ़ते हैं ना बीसीजी विद इन, इसके लगाते हैं इमीडिएट, जैसे इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है तो एट बर्थ लग जाता है, ठीक है। अगर उसके बाद नहीं लग पाता तो कितने वीक्स में लगता है, मैम नहीं पता करके पता आना, है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताओगे शिवानी आप मुझे, ठीक है। मैम 6 महीने के बीच में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। बेसिकली हम 6 वीक के बीच में लगा लेते हैं, ठीक है, बीसीजी का। यस तो मैम। जैसे इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज होती है, जैसे इंस्टीट्यूशन मतलब हॉस्पिटल्स में जो होती है, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो वो लोग अपना प्रॉपर लगा देते हैं कौन कौन सी वैक्सीन लगना चाहिए बच्चे को, क्योंकि वो केयर रखते हैं वहाँ पे, अपने नाईसीयू में भी रखते हैं, निकू में रखते हैं, तो निकू में वो सारी चीजें हो जाती हैं। अगर लगता है बच्चे को जॉइंटिस वगैरह है तो वो वहाँ पे वो भी दे देते हैं, रेडिएशन वगैरह भी दे देते हैं। मगर जो हमारी घर पे मैम डिलीवरी आफ्टर होती है, 12 मंथ लगा सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। आवाज नहीं आ रही, हाँ जी, मैम आफ्टर 12 मंथ्स भी लगा सकते हैं, वो मतलब लग 1 साल। जाता है। पर कंडीशन में क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इंस्टीट्यूशन घर का जो होता है, मेन तो मसला वही होता है ना कि घर पे बच्चा है तो हम उसके साथ थोड़ी लापरवाही हो जाती है, उसको नहीं लग पाता है प्रॉपर। अगर हॉस्पिटल में है तो हम सारी वहाँ पे सारा शेड्यूल, उनका एक कार्ड बना के दे देते हैं आपको, उसका टीकाकरण वाला जो कार्ड होता है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का जो कार्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग एक कार्ड बना के दे देंगे आपको, ये वाला टीका लग चुका है, यहाँ पे लगवाना है, ये आपकी ओपीवी लग चुकी, नेक्स्ट ओपीवी। तो खैर जब जब भी पोलियो का हमारा एक बूथ होता है, सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे हर मंथ में मोस्टली लगता रहता है, तो वो वहाँ पे लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड हैव द नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो हमें जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट कैसा होता है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं हमारे, ये
होल लाइफ कंटिन्यूएशन वाला एक प्रोसेस होता है हमारा। ये मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया हुआ है फिजियोलॉजी में, यूनिट 2 में पढ़ाया है ना मैंने, यूनिट 2 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यस आपको मैम, पता है कि पढ़ा क्या है। क्या होता है, कैसे कैसे होता है। weight, height and the milestone should be the measured according to the standard। हमें ये देखना है कि जो हमारा weight, height कब कितना होना चाहिए और हमारे माइलस्टोन कैसे बन रहा है, कैसे प्रिपेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब हमें देखना है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन चाइल्डहुड एक्सीडेंट्स। Once the children start crawling and the walking, they are very prone to accident like the putting their finger and the exposed electrical shock, opening the covers of the medicine bottles and the drinking them। देखो जब छोटा बच्चा होता है, जब तक वो आराम से लेटा रहता है, जब वो थोड़ा चलने लगता है, घुटनों चलने लगता है या फिर वो थोड़ी छेड़खानी करने लगता है, वॉकिंग करने लगता है, तो वो ज्यादा क्या करता है, वो बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है कि उसके एक्सीडेंटल छोटी मोटी इंजरीज होती रहती है घर में। जैसे कि अगर उसकी फिंगर है, उसने क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो शॉकेट होता है, कभी कभी होता है ना, बच्चा उंगली उसमें पुश कर देता है, उससे उसको एक्सीडेंट इंजरी हो सकती है। उसके बाद कोई भी छोटी जो मेडिसिन बोतल है उसका कवर खोल दिया, उसको उसने वहां पे वो कर लिया, ड्रिंक कर लिया, तो ये सब ज्यादा उसको चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट्स के। एनी poisonous medicine or the kerosene oil etc if kept with their kerosene oil etc if kept within their reach they are the liable to drink। इसमें हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि कोई भी पॉइजनस मेडिकेशन है, कोई भी ऐसी मेडिकेशन है जो थोड़ी डेंजरस है ना, तो हमें इसको क्या करना है, कोई कैरोसिन वगैरह है तो उसको हमें उनकी पहुंच से दूर रखना है। क्योंकि कुछ कोई दवाइयां होती है ना, जैसे हम ओडोमोस लेते हैं या फिर हमारी कोई भी नॉर्मली भी बहुत सारे ऐसे हमारे डेली यूज में डिटर्जेंट्स होते हैं, और ये सारी चीजें हैं जिससे हम उसपे साफ साफ लिखा हुआ होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो हम क्यों रखते हैं, क्योंकि वो मतलब हार्मफुल होती है बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स, इसमें नेक्स्ट है, पेरेंट्स शुड बी द एजुकेट टू कीप such things away from the reach of the children। हमें बच्चों को एजुकेट, हमें पेरेंट्स को बताना है, पेरेंट्स को एजुकेट करना है, पेरेंट्स को इतना पता होना चाहिए कि इन सारी चीजों को वो बच्चों की पहुंच से दूर रखे। दे मे फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ द थिंग्स staircase or the sometime from the roof, they can go near the fire, all such things, hot milk, tea, water, burning stove should be the kept out of reach of the children। और बहुत सारे केसेस में होता है कि बच्चे स्टेयर से गिर जाते हैं, ठीक है, समटाइम्स वो रूफ से, छत से गिर जाते हैं, और बहुत से टाइम वो क्या होता है, कोई फायर वगैरह, आग वगैरह लगी है उसके पास खड़े हो जाते हैं। जैसे कि कोई दूध उबल रहा है उसके पास खड़े हो जाएंगे, कोई चाय बन रही है उसके पास खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कोई पानी गर्म हो रहा है स्टोव्स के ऊपर तो वहां उनके पास। बहुत सारे बचपन में बहुत ऐसी इंजरीज हो जाती हैं बच्चों के साथ कि गर्म दूध में हाथ उसने रख दिया, ठीक है, गर्म पानी में हाथ रख दिया, उसको उसको आयरन रखी हुई थी, उससे उसका हाथ जल गया, उसने इलेक्ट्रिकल सॉकेट में अपना उंगली पुश कर ली, तो ये क्या होता है, ये हमारी छोटी छोटी इंजरीज होती हैं जो होती रहती है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशनल फंक्शन। एजुकेशन फंक्शन में क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ में शुड बी प्रोवाइड education to the parents regarding the education of the mother about the benefits of the breastfeeding, supplementary food and the weaning। हमें बताना है, माता को बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स बताने के, अगर आप अपना दूध अपने बच्चे को पिलाते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं, सप्लीमेंट्री फूड्स अगर बच्चे को देते हो तो क्या क्या फायदे हैं, अगर आप वीनिंग कराते हो तो बच्चे को क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। उसके बाद हम इम्यूनाइजेशन बच्चे को बताते हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन कब कब होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए और कितना जरूरी है इम्यूनाइजेशन कराना, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये पोलियो वाले आते हैं, अगर किसी के घर में छोटा बच्चा है तो जो लोग एजुकेटेड हैं, जिनको ये सब मिला हुआ है, मतलब ये सारी चीजें उनको एजुकेशन मिली हुई है, तो वो लोग तो आराम से दवाई पिला लेते हैं। बहुत से लोग अभी भी दवाई नहीं पिलाते, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अबाउट पर्सनल एंड द एनवायरमेंटल हाइजीन। उनको पर्सनल और आसपास के सफाई के बारे में बताएंगे। सबको पता है आप लोगों को एनवायरमेंटल में हम क्या क्या हाइजीन रखते हैं, पर्सनल में हम क्या क्या हाइजीन रखते हैं, ठीक है, काफी बार मैंने बता दिया। Encouraging them to attend under 5 clinics for the children health checkups। under 5 clinics होते हैं, स्पेशली क्लिनिक्स होते हैं बच्चों के लिए, तो हमें उनको एनकरेज करना है कि वो वहाँ अटेंड करें अंडर 5 क्लिनिक्स को। उसके बाद एंड टू नो द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जाने।
एजुकेटिंग देम फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज एंड द एक्सीडेंट्स, हमें उनको कोई भी डिसीज, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज, इन सब के बारे में क्या करना है, बताना है, एजुकेट करना है कि उनसे प्रिवेंशन, बचाव कैसे कर सकते हैं। और जो एक्सीडेंटल, अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था, छत से गिर जाते हैं, स्टेयर से गिर जाते हैं, उनको कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक है, उनका छोटा मोटा सॉकेट उसमें फिंगर कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, उनसे एक्सीडेंट से भी बचाव करना है। उसके बाद मेकिंग देम अवेयर टू द लीगल राइट ऑफ द चिल्ड्रन, और जो बच्चों के लीगल राइट्स हैं, है ना, उनके बारे में भी उनको समझाना है। उसके बाद हेल्पिंग इन द रिसर्च वर्क रिलेटेड टू द कॉज एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड डेलिक्वेंसी। चाइल्ड डेलिक्वेंसी का मैंने असाइनमेंट बनाने के लिए बोला था आप लोगों को, चाइल्ड डेलिक्वेंसी का एक असाइनमेंट मैंने आपको बोला हुआ था। मैम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी था। जुबलाइन डेलिक्वेंसी था, बात तो वही होती है। जुबलाइन डेलिक्वेंसी में क्या अडल्ट के बारे में लिखोगे, उसमें भी हमें बच्चे के बारे में लिखना होता है, ठीक है, एक ही होता है। तो वो तो बना लिया। बनाया, वही मैं पूछ रही क्या होता है जुबलाइन डेलिक्वेंसी। चलो मुझे तुम जुबलाइन ही बता दो, क्या होता है। नहीं पता है किसी को, ये चाइल्ड डेलिक्वेंसी छोड़ो, आप जुबलाइन के बारे में बता दो। चलो अंतर है दोनों में थोड़ा बहुत, जो भी है आपको जितना समझ आ रहा है बता दो। हमें बताना है कि उसमें जुबलाइन डेलिक्वेंसी में हम पढ़ते हैं, जो एक हमारे किशोर अवस्था वाला जो बच्चा होता है, किशोर अवस्था वाला जो एक एज होती है जिसे हम किशोर बोलते हैं, उसके अपराधों के बारे में, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ते हैं क्या, बच्चों के अपराधों के बारे में, ठीक है। क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, जुबलाइन मैम डेलिक्वेंसी दोनों मतलब में हाँ मैम फिर बोलो। दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों ही तो चाइल्ड के बारे में है। दोनों में डिफरेंट ये है कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई अपराध करता है, ठीक है, कोई छोटा बच्चा अपराध करता है, तो हम उसको चाइल्ड डेलिक्वेंसी के अंडर रखेंगे, ठीक है। कोई छोटा बच्चा है, 1-2 साल का है, जिसने गलती से खेल रहे हैं एक साथ, किसी को बच्चे एक साथ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, छत से एकदम से खेल खेल में धक्का कर दिया, ये सब कर दिया, तो वो क्या होता है, वो एक अलग अपराध होता है। एक होता है किशोर अवस्था में, टीनेज में जो करते हैं हम, टीनेज समझते हैं ना, टीनेज जो हमारी एक एज होती है, उसमें जो हम अपराध करते हैं वो हम उसमें रखते हैं, जो हम कहीं ना कहीं हमारे इंटेंशनली भी होता है, ठीक है। जैसे कि हम साइबर मोबाइल से हम कोई क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने साथ वाले के साथ हम कोई क्राइम कर रहे हैं, तो वो हम उसे उस कैटेगरी में रखते हैं। हम बच्चों के बारे में देखते हैं, वहां हम किशोर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद आता है हाँ, other functions of the community health nurse towards child care, providing remedies of the diarrhea, vomiting and the dehydration। हमारे कम्युनिटी हेल्थ के और भी कुछ हमारे कुछ फंक्शंस हैं, वो हम घर की बताए ना, डायरिया में ओआरएस को बताएगी, रेमेडीज बताइए घर में हम कैसे कैसे डिहाइड्रेशन से, वोमिटिंग से बच सकते हैं। ओआरएस बना घर पे ही, ओआरएस चीनी पानी में घोल के 1 लीटर के लिए हम कैसे बना सकते हैं, अगर किसी को घर में गर्मी में दिक्कत है तो वो सब बताएगी, ठीक है। सबको क्लियर हुआ अभी तक? यस मैम। यस मैम। जुबलाइन डेलिक्वेंसी वाला अपना असाइनमेंट बना लेना, ठीक है। ओके मैम। काफी दिन का दिया हुआ है वो, तो एग्जाम से भी मैंने पहले का दिया हुआ है, तो वो बना के रखना अपना। एक बार चाइल्ड डेलिक्वेंसी भी देख लेना, क्या क्या होता है, कैसे कैसे बच्चों के अपराध होते हैं, छोटे बच्चों के, है ना, ये सारी चीजें आप देख लेना। और वो वाला अपकार स्कोर का भी देखना जो मैंने पूछा है। अच्छा, क्या नाम है इसका, तो आज हमने फटाफट से रिवाइज कर लें। आज हमने क्या क्या किया, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हमने आज। ऋषभ, यस मैम। ऋषभ क्या क्या पढ़ाया आज हमने, न्यूनेटल से, सॉरी हाँ, चाइल्ड केयर से हमने शुरू किया था, तो हमने क्या क्या देखा।
चाइल्ड केयर में हमने शुरू किया, तो सबसे पहले हमने चाइल्ड केयर सर्विसेज के बारे में देखा, ठीक है, और क्या क्या कॉजेस होते हैं उनके बारे में देखा, ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की क्या क्या होती है चाइल्ड हेल्थ केयर के रिलेटेड वो देखी, और क्या पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने बताओ ऋषभ, यस मैम। क्या पढ़ा, नोट नहीं करते हो? मैम आज नहीं लेकर नोट किया मैम। अच्छा चलो ठीक है, ओवरऑल हमने क्या पढ़ा है, ओवरऑल पढ़ा है हमने चाइल्ड के बारे में, ठीक है, कि चाइल्ड को हम कैसे केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे हम उनके हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, हमें बच्चों के बारे में हमने सारा पढ़ा है। तो हम इससे आगे